मैं हूं कुमार नवनीत और पिछले कई सालों से मैं लोगों को सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बल्कि उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता हूं। और मेरा एक सपना है कि हर लोग इंश्योर्ड हो और ये साथ में गवर्नमेंट का भी मिशन है। मैं साथ में हूं। अगर कल आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप फाइनेंशियली रेडी हो? क्या आपकी सारी सेविंग रिस्क में है? इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ है यंग एंड डायनामिक मिस्टर आनंद गौरव। आगे जाने से पहले मेरे व्यूअर्स चाहेंगे कि आपके बारे में जान सके। थैंक यू नवनीत जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम आनंद गौरव है एंड आई एम करेंटली 26 एंड मैंने अपनी पढ़ाई IIT BHU से की है एंड वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करके मैं अभी बैंगलोर में रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। थैंक यू आनंद जी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जागो इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले। आज के टाइम पे क्या आप मानते हो इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं नेसेसिटी बन चुकी है? जी नवनीत जी, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि ये एक नेसेसिटी बन चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंस माई इंजीनियरिंग डेज सोशल मीडिया का काफ़ी बूम हुआ है एंड इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मैंने इतने सारे पोस्ट देखे लोगों जहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके मेडिकल बिल्स 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक आ रहे हैं। तो आप ये खुद ही सोचिए कि ये किसी के सेविंग्स खत्म करने लायक बिल्स है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो एक नेसेसिटी बन ही चुका है आज के डेट पे। कंप्लीटली एग्री ऑन योर वर्ड्स। एज ए यंग जनरेशन आप ये फील कर रहे हो कि आज के डेट में मेडिकल बिल कितने हाई हो चुके हैं? यस आनंद जी, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग अगर कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपके नज़रिया क्या बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रोडक्ट बाय करना चाहिए जो फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर हो? जी नवनीत जी, तो मैं अपने कॉलेज के टाइम से आपको बताता हूँ कि हमारी बातचीत किस पे होती थी। तो मैं जब कॉलेज में था उस समय कोविड आया था, तो उस समय स्टॉक मार्केट भी आपने देखा होगा बहुत गिरा और बहुत बढ़ा। बिल्कुल। तो उस समय मेरे दोस्त इसमें ज़्यादा थे कि कौन सा स्टॉक खरीदूँ, कैसे पैसे बनाऊँ, लेकिन वो ये कभी नहीं डिस्कस करते थे कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, कौन सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लूँ। तो इसके बारे में कोई डिस्कशंस होते ही नहीं थे। तो मेरे हिसाब से यूथ अभी भी अच्छे से अवेयर नहीं है कि जस्ट नॉट SIP एंड स्टॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लिया करें। ओके, तो आनंद जी, मुझे जान के काफ़ी खुशी मिल रही है कि एज ए यंग जनरेशन भी आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हो और जान रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स भी इतने ही अवेयर है? जी नवनीत जी, मेरे पेरेंट्स एंड स्पेसिफिकली मेरे डैड भी इतने ही अवेयर है एंड जानकारी रखते हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू एंड योर कंपनी कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस तब से है जब से, मतलब मुझे याद भी नहीं है वो हेल्थ इंश्योरेंस कब से मैंने लेके रखा है। एंड स्पेसिफिकली जब मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था उस समय मेरे डैड ने इतना प्रेशराइज किया एंड मुझे समझाया कि जाओ एज अर्ली एज पॉसिबल एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लो। तो उसमें भी आपका कंपनी ने काफ़ी सपोर्ट किया एंड काफ़ी गाइड किया। थैंक यू आनंद गौरव। आपने जैसा बताया कि आपके पेरेंट्स ने काफ़ी पहले से पॉलिसी लिया हुआ था, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने जो बोला कि आप उस समय याद भी नहीं है कि पेरेंट्स ने कभी पॉलिसी लिया, तो इतने दिनों में ऐसा कुछ सुना कि आपके फैमिली में कुछ क्लेम्स आए या कुछ इंसिडेंट हुए जो हम लोग जानना चाहेंगे? जी नवनीत जी, तो पिछले 17-18 सालों में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं आ रहा था जो जब हमने कुछ ऐसा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ 4-5 सालों में ऐसे सिचुएशंस अराइज हुए हैं जहाँ पे टफ टाइम्स थे मेरे लिए एंड वहाँ पे हमें अपना क्लेम कराना पड़ा। बट ऑल थैंक्स टू जागो इंडिया एडवाइजरी एंड देयर टीम, द क्लेम प्रोसेस इतना स्मूथ और इतना हैसल फ्री था कि मुझे उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं पड़ा। थैंक्स। एज ए योर फैमिली फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे वो पता है कि आपके कुछ ऐसे क्लेम्स है पिछले 2-3 साल में जो अनफॉर्चुनेट थे, जिसका आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बैड लक, आपके एक्सीडेंट हुए, यू गेट हॉस्पिटलाइज एंड ऑल द थिंग्स। फैमिली में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हुए जहाँ पे क्लेम्स आए। ये माइनर क्लेम थे, इवन एक क्रिटिकल क्लेम्स नहीं थे, बट ये सिनेरियो बना कि लॉट्स ऑफ टाइम द क्लेम्स विल बी अराइज। मेरे व्यूअर से जानना चाहेंगे कि आपको जागो इंडिया एडवाइजरी के साथ क्लेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
जी नवनीत जी। सो लास्ट ईयर मैं ऑफिस जाते समय सीढ़ियों से गिर गया था एंड मेरा शोल्डर में इंजरी हो गया था। इनिशियल कुछ मंथ्स में तो मुझे इतना समझ नहीं आया क्या है, बट मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला MRI कराओ, ये कराओ। तो फिर मुझे पता चला जो शोल्डर में एक लेब्रम होता है वो टेयर हो गया था। तो वो टेयर के लिए उन्होंने बोला कि गो विथ फिजियो, देखते हैं क्या होता है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ फिजियो भी वो रिकवर नहीं हुआ एंड आई वॉज टोल्ड कि नाउ वी नीड टू गो फॉर सर्जरी। तो सर्जरी मैंने मार्च के लिए फिर शेड्यूल कराया एंड शेड्यूल कराने के बाद मैंने इनिशियली सोचा था कि मेरा जो कंपनी का ग्रुप पॉलिसी है मैं उसको यूज़ करूँगा। सो मैंने सर्जरी के 1 वीक पहले ही अपना पॉलिसी सबमिट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये सब में टाइम लगता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या वहाँ पे। मैंने सबमिट तो कर दिया, बट उन्होंने इनिशियली 2 दिन में रिप्लाई किया कि नो, ये पॉलिसी का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया है। एंड मैं टेंशन में आ गया था क्योंकि नेक्स्ट 3 दिन में मेरे सर्जरी थी। तब मुझे जागो इंडिया एडवाइजरी एंड मिस्टर कुमार नवनीत ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। एंड मैं सच बता रहा हूँ एकदम कि वंस आई सबमिटेड माई क्लेम इन कोकिलाबेन हॉस्पिटल, जो एक नोन हॉस्पिटल है मुंबई का, पिज्ज़ा डिलीवरी का जितना टाइम लगता है उससे भी पहले मेरा कैशलेस अप्रूवल आ चुका था। तो ऑल क्रेडिट्स टू जागो इंडिया कि उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे एंड मैं फिर टेंशन फ्री अपने सर्जरी के लिए जा पाया। तो ये बेसिकली अगर आप सोचेंगे तो ये नॉर्मल एक एक्सीडेंट था और छोटा सर्जरी था। सो आपके बिल्स कितने आए और आपका एक्सपीरियंस HDFC अर्गो के साथ कैसा रहा? तो मैं तो इनिशियली शॉक था कि एक माइनर से सर्जरी के लिए भी इतना ज़्यादा बिल आ सकता है। लकीली अगर मेरा ग्रुप पॉलिसी जाता उसमें तो वो कवर भी नहीं हो रहा था। बट HDFC अर्गो का जो पॉलिसी था मेरा, उसमें मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए, मुझे सब कुछ क्लेम में आ गया था। एंड द बिल फॉर बेसिक शोल्डर सर्जरी विल गो अप टू 10 lakhs 12 lakhs, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। ओके, सो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो यंग जनरेशन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि पॉलिसी होना जरूरी है या फिर आज के डेट में आज के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड भी हायर होना चाहिए? और आपको क्या लगता है ये सम इंश्योर्ड आज के डेट में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों के सम इंश्योर्ड कितने होने चाहिए? सम इंश्योर्ड तो इस पे मैं क्या ही बताऊं। अब मेडिकल इन्फ्लेशन जो मुझे रिसेंटली पता चला, इसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था। एंड जो हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन सुनते हैं वो और मेडिकल इन्फ्लेशन में बहुत डिफरेंस है। मेडिकल इन्फ्लेशन विल गो अराउंड टू 12 to 15%। तो अब आज के डेट में अभी मैं 10-12 lakhs बता रहा था, विद इन फ्यू ईयर्स आपको 20 lakhs 25 lakhs का तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, वरना तो आप कुछ भी कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इतना कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्रिटिकल इलनेस और आपका बैंक अकाउंट खाली। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेरा जो मेडिकल बिल था वो अराउंड 11 lakhs का था, बट मैं सच बताऊं मुझे उसमें 11 रुपीज़ भी खर्च नहीं करने पड़े। ऑल थैंक्स टू HDFC अर्गो एंड जागो इंडिया एडवाइजरी कि उनका जो क्लेम प्रोसेस था वो इतना स्मूथ था एंड मुझे एकदम ही हैसल फ्री एक्सपीरियंस रहा। आनंद जी, आपसे आखिरी सवाल, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है लोग पॉलिसी लेने के टाइम पे सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं? तो पॉलिसी लेते वक्त जितना मैंने देखा है लोगों को, वो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन जाएंगे, वहाँ पे पॉलिसी सर्च करेंगे और सबसे पहले जो सबसे सस्ता पॉलिसी दिखा वो लेने की वो लोग प्लान कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं रेकमेंड करूँगा कि हमेशा एक एडवाइज़र रखें, एंड स्पेशली एडवाइज़र लाइक जागो इंडिया एडवाइजरी, जो ट्रांसपेरेंट रहे पॉलिसी के बारे में, सारा डिटेल्स अच्छे से बताए एंड कोई दिक्कत बाद में ना फेस करना पड़े। और जो मेरे पॉइंट्स है ये है कि प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप जितना जल्दी प्लान करें उतना अच्छा। मेरे डैड ने प्लानिंग बहुत पहले कर लिया था, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा आउटपुट दिया। एक और चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्रुप मेडिकल पॉलिसी पे आप कभी भी भरोसा मत कीजिए। दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आजकल के मेडिकल बिल्स इतने ज़्यादा है कि वो सफाइज नहीं करते हैं। ओके,
थैंक्स आनंद गौरव फॉर कमिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल जागो इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। और मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी हेल्प मिला आपके क्लेम एक्सपीरियंस के बारे में जानकर। सो फाइनेंशियल प्लानिंग कल का डिसीजन नहीं है, ये आज का डिसीजन है, और ये आज का भी डिसीजन नहीं है, ये अभी का डिसीजन है। थैंक्स वंस अगेन कुमार नवनीत। बी इंश्योर्ड, इंडिया इंश्योर्ड। थैंक यू नवनीत जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई होप इट हेल्प्स एवरीवन। थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए गेस्ट के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल जागो इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट।